हम भारत के उन कोनों में जा रहे हैं जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि सांस लेता है। ये जगहें इतनी खतरनाक हैं कि यहाँ का सन्नाटा भी चीखता हुआ लगता है। हम उन 10 गांवों की ओर बढ़ रहे हैं जो सालों से खाली पड़े हैं, जहां जिंदा इंसान तो जा सकता है लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं। सोचिए, आप एक ऐसे गांव में खड़े हैं जहां समय थम चुका है। चारों तरफ टूटे घर, सूनी गलियां और हवा में अजीब सी ठंडक। अचानक आपकी नजर कुछ इंसानों पर पड़ती है, पुराने फटे कपड़ों में खड़ी हुई, बिना हिले, बस आपको देखती हुई। आपको नहीं पता वे इंसान हैं या आत्मा। इन गांवों के वीरान होने के पीछे का रहस्य क्या है और क्यों वहां की मिट्टी में वो डर बसा है? हम आपको ऐसी ही 10 वीरान बस्तियों की खौफनाक यात्रा पर ले चलेंगे जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर आप इस रहस्यमयी सफर के लिए तैयार हैं तो वीडियो अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, चित्तौड़गढ़ के विशाल किले की परछाई में बसे कुछ गांव आज सिर्फ नक्शों पर जिंदा हैं। दिन की रोशनी में ये जगहें साधारण खंडहर लगती हैं। टूटे आंगन, दरकी हुई दीवारें और ऐसे कुएं जिनमें अब पानी नहीं, बस सन्नाटा भरा है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है माहौल बदलने लगता है। कदमों की आवाज दूर दूर तक गूंजती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य निगाह हर हरकत को देख रही हो। स्थानीय लोग इसे इतिहास नहीं बल्कि एक लिविंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री मानते हैं। कभी ये गांव पूरी तरह आबाद थे। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, पशुधन से आंगन भरे रहते थे और त्योहारों पर रात देर तक दीप जलते थे। लेकिन समय के साथ यहाँ कुछ ऐसा घटित होने लगा जिसे कोई ठीक से समझ नहीं पाया। पहले कुछ घरों में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात में दरवाजों का अपने आप खुलना, खाली कमरों से किसी के चलने की आवाजें आना और बच्चों का बिना कारण डर के मारे जाग जाना। लोग इसे थकान या वहम समझकर टालते रहे। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें सपनों में अजनबी चेहरे दिखते हैं जो उन्हें गांव छोड़ने की चेतावनी देते हैं। कई घरों में अचानक आग बुझ जाती, दूध खट्टा हो जाता और मंदिर के दीप बिना हवा के बुझ जाते। कुछ बुजुर्गों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय किले की दिशा से आती स्त्रियों की करुण आवाजें सुनी। ऐसी आवाजें जिनमें दर्द, बलिदान और जौहर की स्मृति झलकती थी। डर की शुरुआत यहीं से हुई। पहले एक परिवार ने गांव छोड़ा, फिर दूसरा। कोई बीमार पड़ गया, किसी की फसल बार बार नष्ट होने लगी, तो किसी ने महसूस किया कि कोई अनदेखी शक्ति हर समय उसके पीछे मौजूद है। ये सब बातें धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गईं। चरवाहों और यात्रियों की कहानियां इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं। आधी रात को सूखे कुओं के पास सफेद आकृतियां दिखना, खंडहरों से आती धीमी फुसफुसाहट और जानवरों का बिना वजह बिदक जाना। कई बार ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे कोई इतिहास अभी भी सांस ले रहा हो। लोग कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानी आंखों से नहीं लेकिन दिल की धड़कनों से महसूस होता है। इतिहासकार मानते हैं कि चित्तौड़गढ़ के युद्ध, बलिदान और असंख्य मौतों ने इस क्षेत्र को भावनात्मक रूप से भारी बना दिया है। शायद यही वजह है कि यहाँ रहने वाले लोग एक एक करके गांव छोड़ते चले गए और आज ये गांव पूरी तरह वीरान है। अब यहाँ सिर्फ खामोशी रहती है, ऐसी खामोशी जो सवाल करती है। ये जगहें किसी एक घटना की कहानी नहीं बल्कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस की श्रृंखला हैं। चित्तौड़गढ़ के ये उजड़े गांव बताते हैं कि कभी कभी इतिहास खत्म नहीं होता, वह बस दिखाई देना बंद कर देता है। नंबर 2, अरावली की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में हरियाणा के ये गांव सिर्फ उजड़ी हुई बस्तियां नहीं हैं बल्कि बीते जमाने की दबी हुई चीखें हैं। दिन में धूप जब पत्थरों पर पड़ती है तो सब कुछ साधारण लगता है, मगर शाम ढलते ही हवा का मिजाज बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के भीतर कोई बेचैन सांसें चल रही हों।
ग्रामीण आज भी कहते हैं कि यह इलाका सामान्य इतिहास नहीं बल्कि एक गहरी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का हिस्सा है। 1950 के आसपास की बात मानी जाती है। उस समय ये गांव पूरी तरह बसे हुए थे। इन्हीं गांवों में एक युवती रहती थी जो एक अलग जाति के युवक से प्रेम करती थी। यह प्रेम उस समय के समाज के लिए अपराध से कम नहीं था। पंचायत बैठी, फैसला हुआ और उस फैसले ने पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। कहा जाता है कि एक अमावस की रात गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ से उस युवती को बांध दिया गया। आरोप यह था कि उसने समाज की मर्यादा तोड़ी है। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लकड़ियां इकट्ठा की गईं और आग जलाई गई। पहाड़ियों में उस रात आग की लपटों से ज्यादा डर उसकी चीखों का था, जो दूर दूर तक गूंजती रहीं। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जब आग बुझ गई तब भी हवा में जलने की गंध कई दिनों तक रही। उस घटना के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगीं। रात को लोग सो नहीं पाते थे। किसी को लगता जैसे कोई उनके नाम से पुकार रहा हो। बच्चों को बुखार रहने लगा। पशु बिना वजह मरने लगे। पीपल के उस पेड़ के पास जाने से लोग डरने लगे, क्योंकि वहां खड़े होते ही दिल घबराने लगता था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक जली हुई आकृति को पेड़ के पास खड़े देखा, जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। एक डरावना अनआंसर्ड क्वेश्चन। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि लोग गांव छोड़ने लगे। कोई रातों रात गया, कोई सुबह ताले लगाकर। घरों में चूल्हे जले के जले रह गए। अनाज के मटके वैसे ही पड़े रह गए। यह पलायन किसी अचानक गायब होने की कहानी नहीं था, बल्कि उस 1950 के पाप का नतीजा था, जिसे लोग अपने साथ लेकर जी नहीं पाए। आज भी उन खंडहरों के पास जाने वाले कहते हैं कि मोबाइल डेड हो जाते हैं, हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है और पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलते हैं। इतिहासकार इसे सामाजिक क्रूरता का परिणाम कहते हैं, जबकि स्थानीय लोग मानते हैं कि उस युवती की आत्मा ने पहाड़ियों को अपना घर बना लिया। सच क्या है, कोई नहीं जानता। अरावली के ये गांव आज भी पत्थरों के बीच दबे उस अपराध की गवाही देते हैं, एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जिसका कोई आंसर ट्रूथ शायद कभी सामने न आए। नंबर 3, कुल्लू के पुराने पहाड़ी गांवों की रातें सिर्फ अंधेरे से भरी नहीं होती, बल्कि उनमें एक ऐसा सन्नाटा छिपा रहता है जो कभी कभी भयावह रूप ले लेता है। मणिकर्ण घाटी का उपली डढ़ेई गांव भी उसी सन्नाटे का गवाह है, जहां एक रात अचानक आग ने नींद में डूबे पूरे गांव को जगा दिया। रात के करीब 1 बजे जब चारों तरफ गहरी खामोशी थी, तभी एक घर से उठती लपटें आसमान को लाल करने लगीं। किसी को कुछ समझ में आता, उससे पहले ही आग हवा की तरफ फैल गई। देखते ही देखते 2 और मकान इसकी चपेट में आ गए। उस आधी रात में लोग गहरी नींद में थे। अचानक चीख पुकार, बच्चों के रोने की आवाज और जलती लकड़ी की चरमराहट ने पूरे गांव को दहला दिया। लोग जान बचाने के लिए बाहर भागे, लेकिन अंधेरे और घबराहट में कुछ भी बचा पाना नामुमकिन था। गांव तक सड़क न होने के कारण दमकल की गाड़ियां सीधे नहीं पहुंच सकीं। स्थानीय लोग, देवता के कारिंदे और दमकल कर्मी पैदल और संकरे रास्तों से जैसे तैसे पहुंचे। 4-5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, मगर तब तक सब कुछ राख बन चुका था। सुबह होते होते मलबे से उठता धुआं ऐसा लग रहा था मानो रात की दहशत अब भी वहीं मंडरा रही हो। इसी तरह की एक और घटना कुल्लू की तीर्थन घाटी के झनियार गांव में हुई, लेकिन इस बार आग दिन के उजाले में भड़की। वहां अचानक लगी आग ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 16 मकान, 4 गौशालाएं कुछ ही समय में जलकर खाक हो गए। आग इतनी तेज थी, जो कुछ पीढ़ियों से संजोया गया था वह कुछ घंटों में खत्म हो गया। इन घटनाओं के पीछे का कारण आज भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। प्रशासन ने जांच की, रिपोर्ट्स बनी, लेकिन किसी एक ठोस वजह पर सहमति नहीं बन पाई। कुछ लोग बिजली के शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं, तो कुछ का मानना है कि घरों और भंडारों में रखी सूखी लकड़ी और घास ने आग को भड़काया। कुल्लू के ये गांव पारंपरिक कटकुनी शैली में बने होते हैं, जहां लकड़ी और पत्थर से बने घर एक दूसरे से सटे रहते हैं।
ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे गांव को तबाह करने की काफी पारी होती है। लेकिन इन सब तर्कों के बीच सवाल अब भी जिंदा है। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर पहाड़ों की उन रातों में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो कभी कभी आग बनकर जाग उठता है? यही सवाल इन गांवों की खामोश गलियों में आज भी गूंजता रहता है। नंबर 4, नेत्रहाट का भूतिया जंगल। 1930 के दशक से चला आ रहा रहस्य। झारखंड का नेत्रहाट आज भले ही एक सुंदर हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता हो, लेकिन 1930 के आसपास यह इलाका घने, डरावने और लगभग अनछुए जंगलों से घिरा हुआ था। तब न सड़कें थीं, न बिजली और न ही बाहरी दुनिया से कोई सीधा संपर्क। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे 1930 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ अंग्रेज अफसर और सर्वे टीम इस इलाके में पहुंची थीं। उनका मकसद जंगलों का नक्शा बनाना और खनिज संसाधनों की खोज करना था। स्थानीय लोग शुरू से ही इन जंगलों को अपवित्र मानते थे और सूरज ढलने के बाद भीतर जाने से मना करते थे। उनका कहना था कि रात में जंगल जाग जाता है। कई अंग्रेज अफसरों की डायरी में दर्ज है कि रात के समय उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी किसी के चलने की, कभी रोने की, तो कभी पेड़ों के टूटने की। उसी दौर में कुछ गांव अचानक खाली हो गए। लोग दिन में काम पर गए और शाम ढलने से पहले ही जंगल की ओर देखते हुए डर के मारे गांव छोड़कर चले गए। न आग लगी, न बीमारी फैली, न ही किसी हमले का प्रमाण मिला। बस लोग चले गए। बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने छाया मानुष को देखा था, लंबी काली आकृतियां जिनका चेहरा साफ नहीं दिखता था और जो बिना आवाज के पेड़ों के बीच सरक जाती थीं। यह घटना उस समय भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई थी। 1932 के आसपास बरवा बाबा की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। कहा जाता है कि एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ में कोई शक्ति वास करती है। कुछ लोग उसे 1932 के आसपास बरवा बाबा की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। कहा जाता है कि एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ में कोई शक्ति वास करती है। कुछ लोग उसे देवता मानते थे तो कुछ भटकती आत्मा। रात में उस पेड़ के पास से गुजरने वालों को लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें अदृश्य हाथों ने रोक लिया या अचानक रास्ता भूल गया। इसके बाद उस पेड़ के पास जाना लगभग बंद हो गया। आज लगभग 100 साल बाद भी नेत्रहाट के कुछ जंगलों में वही सन्नाटा और अजीबपन महसूस किया जाता है। वन कर्मचारी भी मानते हैं कि कुछ इलाकों में जानवर असामान्य व्यवहार करते हैं। कुत्तों का बिना कारण भौंकना या हिरणों का अचानक भाग जाना। क्या यह सब सिर्फ डर और सुपरस्टिशन का नतीजा है या फिर 1930 के दशक में घटी किसी अनकही त्रासदी की छाया आज भी इन जंगलों में भटक रही है? इसका कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन इतना तय है कि नेत्रहाट के जंगल सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि उन अनुत्तरित सवालों को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं जो समय के साथ और गहरे होते चले गए हैं। नंबर 5, बस्तर के घने और लगभग अभेद्य जंगलों के भीतर छिपा यह आदिवासी गांव कभी जीवन की हलचल से भरा हुआ था। कांगेर घाटी के आसपास बसे गोंड समुदाय के लोग प्रकृति के साथ संतुलन में जीते थे, लेकिन 1990 के दशक में घटी एक घटना ने इस पूरे गांव की आत्मा को जैसे हमेशा के लिए घायल कर दिया। उसी समय गांव में एक तांत्रिक आया। वह अजनबी था, कम बोलता था और उसकी आंखों में अजीब सी स्थिर चमक रहती थी। उसने खुद को संकट हरने वाला बताया, बीमारियों और बुरी शक्तियों से बचाने का दावा किया। पहले पहल लोग उसकी बातों में आ गए, क्योंकि जंगलों में फैले डर और अंधविश्वास के बीच आशा की कोई भी किरण लोगों को खींच लेती है। लेकिन कुछ ही समय में माहौल बदलने लगा। बच्चे अचानक डरने लगे, रात को नींद में चीखने लगे। कई बार झोपड़ियों के बाहर से मंत्रों जैसी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई पुरानी भाषा में कुछ बुला रहा हो। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। गांव वालों को पता चला कि वह तांत्रिक चोरी छिपे बच्चों की बलि दे रहा था। एक रात उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। डर, गुस्से
और पछतावे से भरे लोगों ने उसे उसी पुराने कुएं के पास ले जाकर सजा दी जहां वह अपने अनुष्ठान करता था। कहा जाता है मरते समय उसने एक शाप दिया कि इस जगह से शांति हमेशा के लिए चली जाएगी। उसके बाद लोग रातों में अजीब आवाजों से डरने लगे। बच्चों की हंसी सुनाई देती थी लेकिन कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। कुछ परिवार चुपचाप चले गए, कुछ ने घर बंद कर दिए और लौटकर कभी नहीं आए। समय के साथ चूल्हे ठंडे पड़ गए, मांदर की थाप खामोश हो गई और पूरा गांव वीरान हो गया। आज भी वहां जाने वाले बताते हैं कि रात के अंधेरे में छोटे छोटे साये दौड़ते दिखाई देते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हों। कुएं के पास एक उल्टी लटकी परछाई देखी जाती है जिसकी शक्ल इंसान जैसी है लेकिन हरकतें इंसानों जैसी नहीं। ईएमएफ मीटर अचानक उछल जाते हैं और बिना मौसम के हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। वैज्ञानिक इसे साबित नहीं कर पाते लेकिन कोई भी इसे सामान्य नहीं मानता। सरकार ने चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं, प्रवेश वर्जित। फिर भी कुछ लोग जाते हैं रोमांच की तलाश में। जो लौटते हैं वे ज्यादा कुछ नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कि जंगल आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। क्या उस तांत्रिक का शाप अब भी जिंदा है? क्या जिन बच्चों की बलि दी गई थी उनकी आत्माएं अब भी भटक रही हैं? या यह सब डर और लोक कथाओं का खेल है? बस्तर का यह वीरान गांव जवाब नहीं देता, वह बस चुपचाप देखता है। नंबर 6 है ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा माधोपुर गांव। बाहर से जितना शांत और सुंदर लगता है, अंदर से उतना ही भयावह है। 1890 के दशक में माधोपुर पर एक अजीब और रहस्यमयी बीमारी ने हमला किया था। शुरुआत मामूली बुखार और थकान से होती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में शरीर नीला पड़ने लगता, सांस भारी हो जाती और इंसान बिना किसी स्पष्ट वजह के मर जाता। उस समय न तो डॉक्टर थे, न दवाइयां और न ही कोई वैज्ञानिक समझ। बीमारी इतनी तेजी से फैली कि हर घर में शोक छा गया। लोग अपनों को मरते देखते रहे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कहा जाता है कि तालाब और आसपास की मिट्टी से ही यह बीमारी फैलती थी। जो लोग जिंदा बचे वे डर के मारे माधोपुर छोड़कर भाग गए। कुछ ने जंगलों में शरण ली, कुछ दूर के गांवों में चले गए। लेकिन जो बहुत बीमार थे, जिनके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, वे यहीं मर गए। उनके अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाए। लाशें घरों में ही रह गईं और पूरा गांव मौत की गंध से भर गया। समय बीतता गया, जंगल ने मकानों को ढक लिया, लेकिन माधोपुर पूरी तरह मरा नहीं। आज भी जो व्यक्ति यहाँ ज्यादा देर तक रुकता है उसे अजीब लक्षण महसूस होने लगते हैं। अचानक कमजोरी, सिर भारी होना, बिना कारण बुखार और रात में अजीब सपने। डॉक्टर इसे सामान्य बीमारी मानते हैं लेकिन दवाइयां असर नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि यह वही पुरानी महामारी है जो अब भी किसी न किसी रूप में जिंदा है, विज्ञान की समझ से बाहर। सबसे डरावनी बात तब होती है जब कुछ लोगों को यहाँ पुराने जमाने के लोग दिखाई देते हैं। वे 1890 के दशक की वेशभूषा में होते हैं, धोती, साड़ी, नंगे पांव और पुराने गहनों के साथ। वे बिल्कुल आम इंसानों की तरह चलते फिरते हैं, बात करते हैं और कभी कभी रास्ता भी पूछते हैं। उनकी आवाज में दर्द और थकान होती है। कुछ लोग उन्हें साफ देखते और सुनते हैं, जबकि उनके साथ खड़ा व्यक्ति कुछ भी महसूस नहीं करता। कहा जाता है कि ये वही लोग हैं जो महामारी में मरे थे और कभी माधोपुर छोड़ नहीं पाए। वे किसी से डराते नहीं, न ही हमला करते हैं, बस मौजूद रहते हैं, जैसे अपने अधूरे जीवन को दोहरा रहे हों। रात के समय कभी कभी खांसी, कराहने और धीमी बातचीत की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे पूरा गांव फिर से बीमार पड़ा हो। माधोपुर आज भी एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, बीमारी और आत्माएं एक दूसरे में घुली हुई लगती हैं। यह सिर्फ भूतों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी महामारी की दहशत है जो खत्म होकर भी खत्म नहीं हुई। यही वजह है कि स्थानीय लोग आज भी इस गांव से दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि माधोपुर में मौत सिर्फ याद नहीं है, वह आज भी सांस लेती है। नंबर 7,
तमिलनाडु के सप्तुर के घने जंगलों के भीतर एक ऐसा गांव छिपा है जहां पहुंचते ही इंसान को अजीब बेचैनी महसूस होने लगती है। दिन में यह जगह शांत और साधारण लगती है। पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लगने लगती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह इलाका सिर्फ जंगल नहीं बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कभी इस गांव में आदिवासी परिवार रहा करते थे। लकड़ी के घर, आग के पास बैठी बुजुर्ग महिलाएं और बच्चों की आवाजें यहां आम थीं। फिर धीरे धीरे लोग गांव छोड़ने लगे। कोई बीमारी की बात करता है, कोई जंगल की आत्माओं के क्रोधित होने की। किसी के पास साफ वजह नहीं है, बस डर और अधूरी कहानियां हैं। यह सवाल आज भी बना हुआ है कि जब सब कुछ सामान्य था तो पूरा गांव खाली कैसे हो गया। एक बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन। रात में इस इलाके से गुजरने वाले लकड़हारे और शिकारी अजीब अनुभव बताते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ों के बीच से जलती आंखें देखी जो अचानक गायब हो जाती हैं। कई बार रास्ता भटक जाना आम बात है, जैसे जंगल खुद दिशा बदल देता हो। कुछ लोगों का कहना है कि आधी रात को पुराने घरों के पास ढोल या कदमों जैसी आवाजें आती हैं। पास जाने पर वहां कोई नहीं होता, लेकिन मन में बैठा डर देर तक पीछा करता है। जानवरों का अचानक चिल्लाना और पक्षियों का रात में उड़ जाना यहाँ के सबसे डरावने संकेत माने जाते हैं। आज भी सप्तुर के जंगलों का यह गांव खामोश खड़ा है, अपने भीतर छुपाए हुए कई अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जिनके जवाब शायद कभी सामने ना आए। नंबर 8। राजस्थान के कोकास इलाके में फैला एक खंडहर गांव ऐसा है जहां कदम रखते ही समय जैसे ठहर जाता है। यह जगह जयपुर की चहल पहल से ज्यादा दूर नहीं, फिर भी यहाँ की हवा में एक अजीब उदासी और डर घुला हुआ महसूस होता है। दिन के उजाले में टूटे मकान, गिरी छतें और सूनी गलियां दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम गहराती है माहौल बदलने लगता है। पत्थरों के बीच से आती ठंडी हवा मानो किसी बीती कहानी को दोहराने लगती है। धीरे धीरे लोग यहाँ से चले गए। कोई कहता है पानी सूख गया, कोई मानता है कि किसी बड़े हादसे ने सबको डरा दिया। सच क्या है ये आज तक साफ नहीं हो पाया। गांव खाली हुआ, लेकिन उसकी यादें यहीं अटक गईं। रात के समय यहां से गुजरने वाले लोगों ने अजीब अजीब बातें बताई हैं। कभी लगता है जैसे कोई खंडहरों के बीच चल रहा हो, कभी किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि टूटे घरों की खिड़कियों में उन्हें परछाइयां दिखाई दीं जो पल भर में गायब हो गईं। डर ऐसा बैठता है कि इंसान जल्दी से इस जगह को छोड़ देना चाहता है। स्थानीय लोग सूरज ढलते ही इस गांव के पास जाने से बचते हैं। उनका कहना है कि यह जगह अब इंसानों की नहीं रही। आज कोकास का यह खंडहर गांव खामोशी में डूबा है। न कोई आवाज, न कोई हलचल, लेकिन उसकी यह चुप्पी ही सबसे ज्यादा डर पैदा करती है, जैसे वह अपने भीतर कई अनकही कहानियां छुपाए बैठा हो। नंबर 9। मसूरी की पहाड़ियों के भीतर छिपा लांबी देहर माइंस का गांव पहली नजर में ही बेचैन कर देता है। यहाँ की जमीन, हवा और खामोशी में कुछ ऐसा है जो इंसान को बिना वजह सतर्क कर देता है। दिन में यह इलाका सिर्फ उजाड़ और वीरान लगता है, लेकिन जैसे ही रोशनी कम होने लगती है आसपास की पहाड़ियां अजीब तरह से भारी महसूस होने लगती हैं, मानो वे किसी पुराने बोझ को अब भी उठाए हुए हों। इस जगह का अतीत दर्द से भरा है। खदानों में काम करने वाले सैकड़ों लोग एक एक करके बीमार पड़े और मरते चले गए। उस समय इसे हादसा माना गया, लेकिन गांव वालों का कहना है कि मौतें सामान्य नहीं थीं। जिन सुरंगों में लोग उतरते थे वहां से कई बार ऐसी आवाजें आती थीं जिनका कोई स्रोत नहीं दिखता था। काम बंद हुआ, लोग चले गए, पर वह भय वहीं ठहर गया। आज रात के समय इस इलाके में पहुंचना अपने आप में एक चुनौती माना जाता है। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें अचानक सांस घुटने जैसा महसूस हुआ, जैसे हवा ही भारी हो गई हो। कभी पहाड़ियों से आती लंबी कराह सुनाई देती है, तो कभी लगता है कि कोई पास खड़ा है। कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्होंने बिना चेहरा वाली आकृतियां देखी। स्थानीय लोग इस गांव का नाम भी लेने से बचते हैं। उनका मानना है कि यहाँ की खदानें सिर्फ पत्थर नहीं
बल्कि इंसानी पीड़ा को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। आज यह गांव न पूरी तरह छोड़ा गया है, न पूरी तरह भुलाया गया, बस पहाड़ियों के बीच खड़ा है, अपनी खामोशी से डर पैदा करता हुआ, जैसे वह किसी को अपना सच दिखाने से पहले परख रहा हो। नंबर 10, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चंद्रकोट के आसपास फैले कुछ वीरान गांव ऐसे हैं जिनकी खामोशी खुद एक कहानी बन चुकी है। यहाँ पहुंचते ही लगता है जैसे इंसान किसी ऐसी जगह आ गया हो जहां समय आगे बढ़ना भूल गया हो। पत्थर के पुराने घर और काई जमी दीवारें दिन में भी उदास दिखती हैं। शाम होते ही पहाड़ों के बीच उतरती धुंध इन गांवों को पूरी तरह निगल लेती है और माहौल अचानक असहज हो जाता है। रात के समय इन रास्तों से गुजरने वाले यात्रियों ने अजीब अनुभव साझा किए हैं। कभी लगता है कि कोई दूर से देख रहा है, कभी पहाड़ियों से किसी के पुकारने की आवाज आती है। पास जाने पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन डर मन में गहराता चला जाता है। कई बार लोग रास्ता भटक जाते हैं, जबकि दिन में वही रास्ता सीधा और आसान लगता है। स्थानीय लोग सूरज ढलने के बाद इन गांवों की ओर जाने से बचते हैं। उनका कहना है कि यह जगह अब इंसानों की नहीं रही। चंद्रकोट के ये वीरान गांव आज भी पहाड़ों के बीच खड़े हैं, न पूरी तरह भूले हुए, बस अपनी खामोशी से एक अनजाना भय पैदा करते हुए। इन वीरान गांवों के राज अभी भी जिंदा हैं। शायद कुछ सच ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आना चाहते। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगली रहस्यमयी कहानी के साथ फिर मिलेंगे।